आज हमारी ट्रिप का सेकंड डे था नहीं, मतलब है, अभी भी चल ही रहा है। नॉट सो गुड थिंग वॉज कि आज हम चले थे सुबह त्यूनी, एक जगह है उत्तराखंड में, नज़दीक ही है रोडू के, वहाँ से, और ये सोच के चले थे कि शाम तक हम पहुँच जाएंगे डोडरा एंड क्वार। बीच में रोडू टाउन और चांशल पास क्रॉस करके जो टॉप था उससे कोई 7-8 किलोमीटर पहले बहुत ज़बरदस्त बारिश आई और ओले पड़ रहे थे। पैसे देने कितने? 50 रुपीज़ की है। ये कब से शुरू हो गया? ये हो गया भैया 20-1 दिन हो गए। 20-25 ऐसा मतलब किस चीज़ के लिए है ये? फॉरेस्ट को टूरिज्म वाले। क्या गवर्नमेंट? हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है साहब। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये रास्ता ऊपर तक ऐसा ही है क्या? मिट्टी ये परसों की इतनी देर से बारिश हो गई तो हाँ, तो है खराब। यहाँ पर से तो ठीक है, यहाँ पर तक है ऐसे। थोड़ी सी दूर और है। हाँ थोड़ा सा है। उसके बाद फिर? उसके बाद ठीक है। ठीक है। देखते हैं कि जगह पे देखे मोटे आगे में मैं सुनील, हम जा रहे थे रोडू से चांशल पास और अभी से 8 किलोमीटर टाइम है करीब दोपहर के 2 बजे के आसपास का।
अभी तक मौसम ठीक था, लेकिन चांशल से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले इतनी ज़बरदस्त मतलब बर्फबारी, ओले पड़ रहे हैं और हमें और तो कुछ नहीं मिला, अदरवाइज तो कुछ था ही नहीं। ये ना पाइप्स थी, ये दीज पाइप्स, ये मैं और सुनी इस पाइप के अंदर बैठा और ये तो बादलों के गरजने की आवाज़ अगर आ रही हो इसमें, कैमरे में रिकॉर्ड अगर हो रही है तो, और ये मैं और सुनील, ये हमारी हालत देखो कैसी है इसके पाइप के अंदर। ये दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस। हेलो, सारी जमीन सफेद हो गई है। और ये जो ट्रैक दिख रहा है ये जा रहा है ऊपर चांशल की तरफ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें दोबारा कुछ विचार करना पड़ेगा कि हम जाएं ना जाएं, वापस जाएं, क्या करें, क्योंकि मौसम देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट सेफ। ये इधर बाइक्स खड़ी हैं, वो मेरी है, इधर सुनील की है। और अभी कुछ मौसम ठीक हुआ है, ठीक इन द सेंस कि ओले कम हो गए, लेकिन अब बारिश स्टार्ट होगी हल्की हल्की सी। ये ओले इकट्ठे हो गए इन पाइपों के बीच में, जिन पाइपों में छुपे हुए थे ना, ये इसके अंदर ओले इकट्ठे हो गए। और इन पाइपों के अंदर हम बैठे हुए थे। ये देखो हमारा सामान अभी थोड़े से कम हुए इसलिए निकले, लेकिन दोबारा आ गए, तो मुझे लगता है दोबारा से घुसना पड़ेगा इन पाइपों में। शुरू में तो हम घुसे जब हेलमेट पहना हुआ, तो इन पाइपों में घुसा ही नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से घुसे। अभी मैं हूँ लडोत, एक जगह है, दिस प्लेस इज़ बिटवीन रोडू एंड चांशल पास। आज सुबह इनफैक्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम त्यूनी है रोडू से सम 40-45 किलोमीटर्स अवे, और ये सोच के चले थे कि विल क्लाइंब दैट चांशल पास एंड आफ्टर क्रॉसिंग दैट विल गो टू विलेज डोडरा एंड क्वार। बट रोडू तक बहुत अच्छा मौसम था, बट जैसे जैसे द डे प्रोग्रेस्ड, चांशल पास से हम जब करीब कोई 7-8 किलोमीटर दूर रह गए थे, तो इट स्टार्टेड टू रेन वेरी हैवीली। इतनी तेज़ बारिश थी कि, और ओले भी आ गए, और अच्छे साइज़ के ओले, तो हमें इवेंचुअली रुकना पड़ा। देयर वाज हार्डली एनी शेड कि हम कहाँ रुकें, बिकॉज ओपन ट्रैक था, ट्रीज़ थे, माउंटेन का अपहिल था। तो कुछ पाइप्स पड़े हुए थे, बड़े बड़े पाइप्स, जो शायद प्रॉबेबली वहाँ पे कोई पाइपलाइन वगैरह कुछ होनी होगी, शायद वो पाइप्स थे। तो उसके अंदर घुस के हमने बाइक खड़ी करके उस पाइप्स के अंदर घुसे, और वहाँ हम रुके कम से कम 1-1.5 घंटा। तो जब तक बारिश, हम वेट करते रही, कम होगी, लेकिन बहुत देर के बाद ओले भी कम हुए और बारिश बंद नहीं हुई, कम हुई थोड़ी सी। देन वी डिसाइडेड कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग अपहिल, बिकॉज अगर ऊपर जाते तो ऊपर शायद और भी बहुत ज़्यादा बारिश मिलती, और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, अब हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि वी शुड कम बैक। उस बारिश में ये सोच के कि जैसे जैसे विल डिसेंड, नीचे कम हाइट होगी तो शायद बारिश कम हो जाएगी। इवेंचुअल हुआ भी ऐसा ही कि बारिश थोड़ी सी कम भी हुई, कहीं तेज़ हुई, कहने का मतलब कि बहुत परेशानी हुई। और बीच में एक पैच ऐसा था ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास का, कि जहाँ पे कुछ रिसेंट 1-2 दिन पहले कोई बारिश की वजह से वहाँ का जो ट्रैक था दैट गॉट स्वेप्ट अवे। तो वहाँ पे कोई फ्रेश पत्थर और मिट्टी डाली हुई थी, उसकी वजह से इट बिकम अ स्लश, और वो स्लश ऐसा हो गया कि बहुत, इट वाज वेरी स्लिपरी। तो जो जाते हुए हमने डिस्टेंस आधे घंटे में कवर किया था, वो डिस्टेंस हमें कम से कम 2 घंटे लगे उतरने में, बिकॉज एक तो वी वर गोइंग डाउन, और दूसरा वो स्लश वगैरह था, तो इट वाज वेरी वेरी फ्राइटनिंग। तो ठंड थी, बारिश हो रही है, स्लश है, बाइक स्लाइड कर रही है, बाइक फर्स्ट गियर में चल रही है, और सारा प्रेशर हाथों पे आ रहा है। बट इवेंचुअली वहाँ से व्हेन वी केम डाउन, तो चांशल हाइट्स के नाम से, लडोत टाउन में चांशल हाइट्स के नाम से एक कैंपिंग साइट थी। यहाँ पे बहुत अच्छी लकड़ी की कॉटेजेस हैं, सो विल स्टे हियर एंड वी लुक फॉरवर्ड कि अगर कल इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स एंड इफ़ इट्स ओके टू गो अगेन टू द चांशल, सो वील अटेम्प्ट दैट टुमारो मॉर्निंग। तो बाकी देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ रुका हूँ,
जिस ट्रैक पे हमने अभी बाइक राइड की है वो ट्रैक में दिखाता हूँ, प्लस ये चांशल हाइट्स इसका एक अभी छोटा सा टूर कि क्या है चांशल हाइट। तो बट मुझे आज ऐसा लगा कि वो शायद हो सकता है इस रीज़न से, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स यूज़ कर रहे थे तो शायद आगे वाला जो फ्रंट पैड्स है तो आई नीड टू चेक दोस। ये ट्रैक है जिस ट्रैक पे हमने बाइक राइड की है। लुक एट दिस, कितना स्लश और कितना चिकनी मिट्टी है। एंड दिस इज दैट चांशल हाइट, ब्यूटीफुल प्लेस, लवली लोकेशन। और ये चांशल हाइट में जैसे हम आए तो यहाँ पे नमस्कार जी। ये अपने काकू बिंटू जी नमस्कार जी। और ये संधू भाई। तो ये दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू देम, ये प्रॉपर्टी इनकी है और ये बहुत कोजी सा हट है लकड़ी का। जब हम आए तो यहाँ पे ये आग जल रही थी और इस आग ने हमें बहुत हेल्प की, नो हम तो बिल्कुल गीले हो गए थे, ठंडे हो गए थे, और ये संधू भाई ने और काकू भाई ने बहुत हेल्प की। तो अभी इसके ऊपर ये आग जला के, और ये क्या बन रहा है काकू भाई? राजमा शाम के लिए। जी जी, तो ये शाम के लिए खाना बना रहे हैं, तो होपफुली शायद हम भी यही खाएंगे शाम को। जी जी, अच्छा चपाती भी यही बनेंगी। नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे ये मौसम क्या गड़बड़ ऐसी हो जाता है, अचानक धूप निकल आती है, अचानक बारिश हो जाती है काकू जी? जी कभी भी ये मौसम करवट बदल देता है यहाँ पे। अच्छा ओके। इधर बारिश होगी तो टॉप पे स्नोफॉल हो जाता है, राइट। दिस इज दैट चांशल हाइट्स जहाँ मैं रुका हुआ हूँ अभी। सो ये इनकी पार्किंग और ये बाइक्स और गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी। ये वो स्मॉल हट जिसमें मैं बता रहा था कि आग जला के और बहुत कोजी सा बनाया हुआ था इसको। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस प्लेस। एज वी वॉक इन वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन राइट हैंड साइड में। आई लव चांशल एंड दिस प्लेस हैज गॉट सम एप्पल ट्रीज ऑल्सो। दिस इज़ वन प्लेस, इनका रेस्टोरेंट है ये। दिस इज द प्लेस। ये बड़ा कोजी सा लग रहा है, यू नो, धूप की वजह से। एंड एज वी गो आउट, और इसके आसपास की सराउंडिंग्स इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर स्काई अभी हुआ है, हम जब जा रहे थे तो उस टाइम तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, यू नो। यहाँ पे ये हट्स हैं राइट हैंड साइड में, और ये मेरे शूज़ राइड के बाद बड़े परेशान हो गए राइड में ना। एंड दिस इज आवर रूम। ये सारा सामान फैला हुआ है, अभी आके सब उतारा है बाइक से और यहाँ रखा हुआ है। दीज आर माय बैग्स, हेलमेट। तो बाकी देखते हैं फिर आगे जैसे प्लान करेंगे।